हेलो स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस है उसका रिवीजन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स में भी बहुत सारे इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन मेथड्स है जो एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं और उस फॉर्मूला का एक एक टाइप हम सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट तो हम लेंगे यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन, अगर इस तरीके से है, अगर फंक्शन है नीचे और उसका डेरिवेटिव ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर आता है log mod f ऑफ x प्लस सी। और सेकेंड भी सिमिलर है, अगर फंक्शन प्रेजेंट है रूट में और उसका डेरिवेटिव है ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस सी। कि ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई करना है। ये है क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो एक्सरसाइजेस है उसमें ये आप फॉर्मूला यूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे सब्स्टिट्यूशन दिखा के सॉल्व किया था, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए f ऑफ x क्या है, यहाँ पे f ऑफ x हम लिए लेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 5x का डेरिवेटिव है 5। तो इसलिए ये प्रेजेंट है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सी। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सेकेंड हम इसी यही लेंगे, लेकिन थोड़ा नीचे एक्सपांड कर देंगे। वो है 2x प्लस 5 अगर ऊपर है और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है और ये रूट साइड में है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2 और ये जो रूट साइन में है वही है आंसर प्लस सी। तो ये डायरेक्ट आंसर है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हमने एक्सरसाइज किया है उसमें कई प्रॉब्लम्स इस तरीके भी है, फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो ये आएगा, और रूट साइन में अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिग्री है 3 और ये ग्रेटर देन 2 हो गया यहाँ पे। तो ये आप कहेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 फैक्टराइज हो सकता है और हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो कंडीशन होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आगे लॉन्ग डिवीजन यूज करना होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन पहले देखते हैं। डिविडेंट जो न्यूमरेटर है वो होता है डिविडेंट, ये है डिवाइजर, और ये हमें डिवीजन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अभी ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब कब होगा, जब एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है एक्स क्यूब, और ये -1 इंटू एक्स है माइनस एक्स, और यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, तो ये साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा और इसके नीचे तो 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है 0, मतलब ये कैंसिल हो गया। x प्लस एक्स 2x, और ये हम नीचे लाएंगे प्लस 1। अभी जब हमें आगे सॉल्व करने जाएंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग 2x हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है कोशेंट
ये है रिमाइंडर, ये जो है वो है डिविडेंड, और ये है डिवाइजर। तो ये आ रहा है उसका इक्वेशन। अभी हमें क्या चाहिए, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सारे इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवीजन कर दिया तो एक्स बचेगा, और यहाँ पे 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा। तो ये जो अभी इंटीग्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो ये I बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों को, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, इसीलिए। अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। और ये क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये प्लस सी। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो ये है 1 अपॉन 2a, तो 1 स्क्वायर तो 1 है, तो a भी 1 है, लॉग मॉड x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो इस तरीके से अगर न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, ये इक्वेशन बनाना है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और ये आपको मिलेगा यहाँ से। ये सब्स्टिट्यूट करना है मेन इंटीग्रेशन की जगह, और बाद में जो आएगा वो उसका इंटीग्रेशन करना है। जो हमने पहले रिजल्ट्स देखे हैं इंटीग्रेशन के, उस लिस्ट में और दो फॉर्मूला यहाँ पे आएंगे। फर्स्ट है स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। पहले रिजल्ट में जो हमने देखा था वो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका x अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और सेकेंड में है सब्ट्रैक्शन, जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो वो हो जाएगा x अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी इसके प्रॉब्लम्स पे कैसे आएंगे, हमने जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए किया है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए किया है, यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और यही आपको आंसर लिखना है। तो एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस टाइप का। इंटीग्रेशन आई हम लेते हैं, इंटीग्रेशन पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5dx का, कि ये सॉल्व एग्जाम्पल्स में है, आप देखिए, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 बाहर आएगा एक्स स्क्वायर और 5 अपॉन 4 हो जाएगा dx। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो वो 2 है, तो 2 मैं बाहर लिखूंगी, और हमें लिखना है इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो 5 मतलब रूट 5 आएगा अपॉन टू द होल स्क्वायर dx। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अभी 2 है बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है वो आएगा x अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट
5/2 प्लस a² तो a² का मतलब है ये अपॉन 2, इसको अपॉन 2 करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस a² हो गया log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 द होल स्क्वायर प्लस c। इस तरीके का इतना बड़ा आंसर आ रहा है और ये 2 बाहर जो है 2 ये 2 है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं x/2 x² प्लस ये मतलब आप ये भी लिख सकते हैं ओरिजिनली यहाँ पे a² है ये प्लस ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो हो जाएगा 5 2² है 4 4 इंटू 2 है 8 तो log मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 द होल स्क्वायर है 5 और ये है 2 प्लस c। तो ये आ रहा है इसका आंसर। यहाँ पर भी अगर कोई टर्म आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का तो वो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है और बाद में ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेथड देखते हैं इंटीग्रेशन का। अगर इस फॉर्म में है कोई भी क्वेश्चन ये सॉल्व एग्जांपल्स में इस तरीके के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूंगी इस टाइप का। सॉल्व एग्जांपल्स में आपको फिर से वो देखना है। तो अगर यहाँ पे अगर ये नंबर सेम है और ये नंबर अगर सेम रहेंगे तो वो तो हो जाएगा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नंबर्स है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स अलग है तो हमें मेथड अप्लाई करना है। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखना है प्लस b करना है और बाद में इससे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जो न्यूमरेटर है वो a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है 2x प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 6x प्लस 13 dx। x² का डेरिवेटिव तो 2x प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन 6x का डेरिवेटिव 6 होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसीलिए हमें ये अप्लाई करना है। तो हम ये लिख लेते हैं, लेट न्यूमरेटर लिखना है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का मतलब रूट के साथ नहीं, बस इसी का डेरिवेटिव लिखना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 6 प्लस b। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करके लेते हैं। यहाँ पे 2ax प्लस 6a प्लस b। अभी यहाँ से कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2a, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, a है 1। नेक्स्ट कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, 8 इज इक्वल टू 6a प्लस b। 8 इज इक्वल टू 6, a है 1 और यहाँ पे b, तो b है 8 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यू मिल गए। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये अगर हम i लेते हैं तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 8 की जगह लिखना है a तो है 1, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 6 और b है 2 और ये इसका डिनोमिनेटर। बाद में ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 13 dx और ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 6x प्लस 13 dx। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आगे। ये सारा प्रोसीजर करने से पहले अगर आप डायरेक्टली जज भी करते हो तो आएगा यहाँ पे 6 प्लस 2 और यहाँ पे हमें 6 चाहिए, तो आप सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आता है तो डायरेक्टली, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, फंक्शन प्रेजेंट है, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा
2√(x²+ 6x+13 और इसे हम डालते हैं यहाँ पे I1। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आगे सॉल्व करना है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं कैसे सॉल्व करना है, उसका वीडियो मैंने डाला है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी हम इन शॉर्ट यहाँ पे देखते हैं। ये है x² + 6x+13, तो हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो 9 आ रहा है। तो 9 को क्या करना है, यहाँ पे 9 को करेंगे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये +13 बचता है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा x²। ये आपको सिस्टमेटिकली दिखाना है, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये मैं यहाँ पे रफली आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है x² + 6x+9 वो है आइडेंटिटी x+3 द होल स्क्वायर का। तो x+3 द होल स्क्वायर गिव्स x² + 6x+9 और यहाँ पे -9 + 13 ये है 4 +4, -9 + 13 हो जाएगा +4। तो यहाँ पे ये I1 सेपरेटली लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√(x + 3 द होल स्क्वायर +4 है तो वो हो जाएगा 2² dx। तो ये पूरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2√x² + 6x+13 और यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² है log x प्लस √ ये log ऑफ x प्लस ये है लेकिन x की जगह पे ये है तो यहाँ पे ये ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेम गोज फॉर दिस। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था फर्स्ट फॉर्मूला के लिए। अभी सेकेंड फॉर्मूला के लिए देखते हैं। इक्वेशन 3x - 2 √x² + x + 1 dx। तो ये जो है उसे लेना है हमें 3x - 2 = a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका डेरिवेटिव है 2x + 1 + b। तो ये अभी हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2ax + a + b। तो यहाँ से कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स 3 = 2a -2 = a + b कॉन्स्टेंट्स का हो गया। तो यहाँ पे a मिल रहा है 3/2 और यहाँ से अगर a सब्स्टिट्यूट करेंगे 3/2 + b तो b हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा -2 - 3/2 तो b हो जाएगा 2 × 2 -4 -4 - 3 -7/2। अभी ये आ रहा है, यहाँ पे -7/2। ये हम सारी चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये न्यूमरेटर इस तरीके से लिखा है। तो i जो है, ये जो i इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है तो 3x - 2 हो जाएगा यहाँ पे a है 3/2 2x + 1 + b, यहाँ पे b है -7/2 ये है और इंटू ये √x² + x + 1 dx। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमने लिखा है वो a टाइम्स दिस प्लस b। तो a है 3/2 और b है -7/2। अभी ये हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो 3/2 कांस्टेंट है वो बाहर है 2x + 1 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ dx और -7/2 इंटीग्रल ऑफ x² + x + 1 dx। तो ये हम लेते हैं I1, ये हम लेते हैं I2 और I1 का आंसर क्या है, तो I1 का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन अगर है और उसका डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट है
तो आंसर होगा यहाँ पे फंक्शन n+1 x अपॉन n+1 + c। अब इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे है x² + x + 1 रेज टू हाफ है वो ऑलरेडी, तो हाफ +1 हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो ये I1 का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। फंक्शन अगर है और उसका डेरिवेटिव है तो फंक्शन का यहाँ पे पावर क्या था, हाफ था, तो हाफ +1 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। इस तरीके से ये करना है। और ये I2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1। तो x² + x + 1 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, वो होता है 1/4। तो यहाँ पे x² + x प्लस यहाँ पे 1/4 करना है और 1 के लिए -1/4 करना है, ये हो जाएगा dx। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये क्या है, x + हाफ द होल स्क्वायर है और यहाँ पे है 4 - 1/4 3/4 है। तो ये क्या हो गया, आगे ये है x + हाफ द होल स्क्वायर और ये इसका भी स्क्वायर लिखना होता है, लेकिन 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो हो जाएगा √3 और ये है 2 का स्क्वायर, तो √3/2 द होल स्क्वायर dx। तो ये इसका आंसर क्या है, ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² + a² dx। तो इसका फॉर्मूला जैसे हमने अभी देखा वो हो जाएगा x/2। तो x/2 का मतलब है x ये पूरा है, तो x + हाफ अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + a², ये a² है 3/4 माइनस a²/2 दिस अपॉन 2, तो ये इंटू 2 हो जाएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये x² + a² + c। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, जैसे हमने पहले किया, रूट ऑफ x² + a² x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + a² जो कि है ये माइनस a²/2 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + a + c, x² + a² + c। यहाँ पे I1 और I2 आंसर मिलने के बाद जो टोटल I है वो हो जाएगा, वहाँ पे 3/2 था तो 2/3 I1 माइनस 7/2 I2, ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर। स्टूडेंट्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरे लेसन में, अगर आपको स्कोर करना है तो हर एक माइन्यूट डिटेल्स आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम, अभी जैसे हमने रिजल्ट किया, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है मैंने सब वो कवर कर दिया है। अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में से MCQ, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। हम सारे नहीं सॉल्व करने वाले हैं, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो हम देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे MCQ, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसका वैल्यू पूछा है dx। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल, ये ऊपर ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x है, तो x² a² फॉर्म में तो है भी नहीं ये, तो ये हम ऊपर ले लेते हैं 1, तो ये अगर ऊपर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - x, ये 1 - x रेज टू हाफ है, अगर ऊपर ले लेंगे तो वो हो जाएगा -½ dx। तो इसका आंसर क्या होगा,
इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वन माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस वन, तो वो हो जाएगा हाफ और अपॉन हाफ, और माइनस वन का जो डेरिवेटिव होता है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा टू, और यहाँ पे ये है वन माइनस एक्स रेज टू हाफ प्लस सी। तो इसका आंसर बनता है यहाँ पे टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये सॉल्व होना चाहिए और ये आंसर आ रहा है। टेक्स्ट बुक में इसका ऑप्शन है बी। जो सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या दिया है यहाँ पे, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म। तो इसका क्या आंसर है यहाँ पे, एक्स अपॉन टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब वन स्क्वायर डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, मतलब ये है ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर थ्री रेज टू एक्स क्यूब डी एक्स। तो पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो हो जाएगा डी टी अपॉन थ्री। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है डी टी अपॉन थ्री, और ये है थ्री एक्स क्यूब है टी। तो ए रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेज टू टी अपॉन लॉग ए, तो थ्री रेज टू टी अपॉन लॉग थ्री प्लस सी। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीसब्स्टिट्यूट टी एज एक्स क्यूब और ये है log 3 प्लस सी। तो आंसर है इसका बी। फोर्थ के मैं हिंट दे देती हूँ यहाँ पे फोर्थ का। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव डी एक्स, जो हमने अभी आज देखा। तो वो क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे उसको लेना है, ए डेरिवेटिव लिखना है डिनोमिनेटर का प्लस बी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख के प्लस करके ये सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। फिफ्थ देखिए, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स कॉमन निकाला, यहाँ से एक्स निकाला तो वन बचा और यहाँ पे एक्स बच जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके। तो ये आपको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके और आगे आपको आंसर मिल जाएगा। सिक्स्थ भी डी एक्स है, एक्स प्लस 8 है, एक्स प्लस 7 है। तो ये भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। कैसे करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 8 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 7 यूज करना है और आगे सॉल्व करना है। जो 7th प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब दिया है। तो ये डायरेक्टली आप 3 + 1 नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें ये एक्सपांड करना होगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ से कैंसिल होके 3x बचेगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गए 3 अपॉन एक्स रहेगा और 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन लिखना है,
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है एक्स रेज टू 4/4, एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन है log mod x, और 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन है, ये ऊपर लेना है x रेज टू -3, तो x रेज टू -3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x रेज टू -3 + 1 -3 + 1, तो हो जाएगा -2/-2, तो यहाँ पे -½ और x रेज टू -2 + c, तो ये आ रहा है आंसर। ऑप्शंस में देखिए क्या दिया है, ये सब सेम है और ये x रेज टू -2 नीचे लिखा है पॉजिटिव बनाने के लिए, और ये है आंसर इसका बी। 8th प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस e रेज टू -2x अपॉन e रेज टू x है। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है मोनोमियल, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x, तो यहाँ पे e रेज टू 2x जो है और ये e रेज टू x ऊपर जाएगा, e रेज टू -x हो जाएगा, और यहाँ पे e रेज टू -2x e रेज टू x ऊपर चला जाएगा dx, तो यहाँ पे रह जाएगा e रेज टू x और यहाँ पे है e रेज टू -3x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x है e रेज टू x, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू -3x है e रेज टू -3x, और इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है -3 माइनस में यहाँ पे लिखूंगी +c, तो ये है आंसर ए। जो 9th प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 1 - x - 2 dx, तो ये बहुत ईजी है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 - x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, तो वो है 1 - x रेज टू -1 अपॉन -1, और यहाँ पे -1 - x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, तो वो भी यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1, और ये जो -1 ये है यहाँ पे +c, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 - x रेज टू -1 + c, और ये हो जाएगा 1/1 - x, ये नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में लिया, पॉजिटिव हो गया +c। ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है तो वो है बी ऑप्शन। अभी ये न्यूमरेटर है x + 1 द होल क्यूब, डिनोमिनेटर है x + 1 रेज टू 5 dx, तो ये 3 और यहाँ से कैंसिल हो जाने के बाद बचता है x + 1, ऊपर 1 रहेगा और नीचे आएगा x + 1 स्क्वायर dx। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² होता है -1/x + c, यहाँ पे ये लीनियर है तो वो आएगा आंसर -1/x + 1 + c, तो ये आंसर है ए। स्टूडेंट जो फिल इन द ब्लैंक्स में वहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में आने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि वर्किंग बहुत है उसका, एक ही मैं वहाँ से प्रॉब्लम लेती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में जो एक्सरसाइज में दिया है मिसलेनियस एक्स में, उसका 4th प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया 3 मार्क्स के लिए वगैरह पूछा गए तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का भी। तो यहाँ पे दिया है, ये है क्वेश्चन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए इसका, ये क्वेश्चन है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इसका क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन 1 + log x = t, तो ये है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। पुट 1 + log x = t यहाँ पे डालना है और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन लेसन का रिवीजन ख़त्म होता है। अगर आपको किसी और इंटीग्रेशन मेथड का रिवीजन चाहिए हो, अगर एक्स्ट्रा वहाँ पे अगर आपने इन डिटेल पूरा टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम सॉल्व किया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, वो सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।